तो वो इंपॉर्टेंट जोन से बाउंस बैक तो कर गए। अब वो प्रीवियस वीक के लोज और निफ्टी की फ्राइडे को थोड़ा बहुत जो हरियाली नजर आई, इन सबको पर्सपेक्टिव में रखते हुए निफ्टी को लेकर पहले अप्रोच, उसके बाद निफ्टी बैंक पे उतरता हूं। कैसा लग रहा है, कैसा पोजीशन है हमारा, आज का अप्रोच क्या रहेगा? देखिए आशीष, पहली चीज़ तो ये मात्र एक हफ्ते में रिवर्सल आया, और रिवर्सल आया आप करीब करीब 22,800 की ट्रेजेक्टरी से एक ही हफ्ते में इस जोन में आ गया। जिसने भी शॉर्ट किया होगा, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि अगर 22,800 पे तो किसी ने शॉर्ट नहीं किया होगा, 22,700 पे भी नहीं किया होगा। जब भी शॉर्ट हुआ होगा 22,500 पे शॉर्ट हुआ होगा। हम शॉर्ट कब गए थे टेक्निकली? 22,422 पे, कि भाई अगर ये 22,422 टूट जाए 20 डे की रेंज, तो आप शॉर्ट जाइएगा। बाजार ने 21,932 का लो लगाया। एक हफ्ते से शॉर्ट पे थोड़ा बहुत तो रीजनेबल प्रॉफिट बुक होगा ना, उसी ने एक आई थिंक एक रिलीफ दिया शुक्रवार को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बार शुक्रवार के लो को जरा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए इंडिया विक्स मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर प्राइस डैमेज शुरू यहाँ से और हुआ तो ख़राब और हो जाएगा। इंडिया विक्स समझा दिया मैंने। अब आइए जरा आप एक और चार्ट पे, ये है वीकली चार्ट, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, और मैंने इसको डिज़ाइन आई थिंक वीकली चार्ट पे इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रिलेवेंस है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ऑलमोस्ट वही ट्रेजेक्टरी है जिसको हम नवंबर से लेकर अब तक होल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस ड्यूरेशन में लगभग एक बार हम उस पर गए, एक बार उसके नज़दीक तक गए, लेकिन रिकवरी दे दी। लेकिन इस बार की ये कैंडल जो क्रिएट हुई है वीकली चार्ट्स पे, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपका इंडेक्स के साथ साथ इंडिया विक्स जो है वो 1840 ट्रेजेक्टरी में है, वो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो याद रखिएगा, अगर 21,932 की रेंज टूटती है क्लोजिंग बेसिस पे और आप उसके नीचे फ्लो करना शुरू कर रहे हैं, दैट मीन्स इन सर्कमस्टेंसेस में इन लेवल्स पे मार्केट कंफर्टेबल नहीं है, फर्दर डाउन साइड खुल जाएगा। बट टिल द टाइम ये क्लोजिंग बेसिस पे हमारे साथ है, 21,932 को एक लोअर एज मान के चलिएगा। अब आते हैं रणनीति पर। देखिए अगर आप शुक्रवार के सेट्स को देखें तो 2117 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 2709 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। तो ये जो ओवरटेक कर गई डीआईएस की बैंक की फिगर, ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आई मार्केट पे। इंडेक्स में एफआईएस 212 करोड़ रुपए का शॉर्ट गए, 1942 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया इन्होंने, काफ़ी शॉर्ट कवर किया, अच्छी बात है। उसने आई थिंक जो जिसे मैंने कहा शॉर्ट पे प्रॉफिट बुक करना, ये आई थिंक एक स्विंग दे रहा था, हायर स्विंग। डेरिवेटिव्स में ब्रेथ अच्छी थी। अब आइए आप कॉल आइटर्स के जोन पे। कॉल आइटर्स कहाँ पे प्लेस्ड है निफ्टी पर? कॉल आइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है आशीष 22,100, 22,200, 22,300 की रेंज में। अब इसको एक एक करके समझेंगे ये जोन कौन सा है। 22,100 पे 27 लाख, 22,200 पे, और सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 22,300 पे है। अब 22,300 क्या है, लिख लीजिए एक बार अपनी डायरी में, 22,300 क्या है। यहाँ पे 40 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, 22,000 पे 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, यानी 16 मई में अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई 22,000 की पुट खड़ा रखती है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, मंथली स्ट्राइक पर भी 22,000 एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप देख रही है, यानी अभी तक बाजार ने 22,000 को सरेंडर नहीं किया है, भले ही एक दिन इसके नीचे हम क्लोज हुए हैं। लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार पिरामिड्स, और यहाँ पे आप वो जो लाइट ब्लू कैंडल देखेंगे वो अभी तक 22,000 के पुट राइटर को ही दिखा रही है आशीष, और करीब 22,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, बोथ इन वीकली एंड मंथली। मेरी अप्रोच क्या रहेगी अब? देखिए बाजार में क्या होता है, कभी कभी एक बहुत कंफर्टेबल स्विंग आ जाता है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होती है, और शॉर्ट कवरिंग को इंपॉर्टेंस कब देनी है, वो कुछ पॉइंट होते हैं। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा पहले। एक नॉर्मल स्विंग क्या होता है, बाजार खुला, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवर हुई, तो उस जोन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 22,131, 22,187 तक ये मूव आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन जब तक 22187 एंड 22217, ये है बड़ा कॉल राइटर, और ये है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक इसको हम नहीं क्रॉस कर रहे, देखिए वॉलेटिलिटी है मेरे यहाँ पर, सिर्फ मैं आपको लेवल बताऊंगा, ट्रेड आपको करना है। जब तक ये जोन नहीं कट रहा है तब तक सेल एंड राइज की अप्रोच ही रहेगी। द मूवमेंट यू विल क्रॉस एंड सस्टेन अबव 217 आशीष, दैट मीन्स आपने एक कॉल राइटर के जोन को पार कर दिया, आपने 50 डे को पार कर दिया। इन दैट केस मैंने क्या बोला अभी, 22,300 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। अ स्विंग टुवर्ड्स 273 एंड 331 पॉसिबल। ये क्या है, ये कॉल राइटर्स का जोन है सबसे स्ट्रॉन्ग, और दूसरा क्या, ये है आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 273 आपका फॉलिंग 10 डे है, और 331 आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यानी अगर आप एक एवरेज को क्रॉस करके 50 डे को पार करते हैं तो आप 10-20 डे के जोन को स्ट्राइक कर सकते हैं। इससे ऊपर की पिक्चर अभी ड्रॉ नहीं करूंगा।
नीचे फिर लेके आइए, बेस लेके आइएगा। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सेल एंड राइज अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्योंकि 22,000 की पुट एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वही होल्ड करती है, अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा 22,000 पे, अन्यथा 933 पे तो जरूर करिएगा। बट ड्यूरिंग दिस डे और क्योंकि इलेक्शन का डे है, देखिए बाजार बहुत नर्वस होता है आज के दिन, आज कल या इस वीक में अगर आशीष बाजार 21,933 और 861 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ रहा है, बेस स्क्रीन पे फिर रखिएगा, अगर उस ट्रेजेक्ट्री को तोड़ रहा है तो याद रखिएगा 21,806 के द्वार खुल जाएंगे। दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 763 जो कि इस रेंज का, इस पूरे चार्ट के लिए अगर आप इस ट्रेजेक्ट्री को देखें तो एक स्विंग लो है। तो 21,933 और 881 के नीचे जो जोन खुलता है 806 और 763 का है। आशीष बहुत बढ़िया। ये है आज मंडे की निफ्टी की अप्रोच, और सबसे की वो 22K के लेवल सस्टेन कर जाए। पिछले हफ्ते गए थे उसके नीचे, बाउंस बैक तो कर गए, सस्टेन कर लें सबसे इंपॉर्टेंट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।